हाय गाइस, वेलकम टू नसीम ब्लॉग्स। मैं नहाकर रेडी हो गया था और रेडी होके मैं जा रहा था बाहर एक छोटा सा ब्लॉग बनाने के लिए। तो मैंने थोड़ा अज्जू को प्यार किया, प्यार करके अपना टोपी खोज रहा था। टोपी पहनकर अब बाहर निकलने ही वाला था। मैं टोपी पहनकर अब बाहर निकलने ही वाला था तो खुशबू ने मुझसे पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला कि मैं जा रहा हूँ ब्लॉग बनाने, और ब्लॉग बना के मुझे आके आके शाम भी हो सकता है, क्योंकि आपको जान के ब्लॉग एक जगह खड़ा होकर नहीं बना सकता हूँ मैं, मुझे घूर घूर कर ही बनाना पड़ेगा। तो मैं अपने घर से निकला ब्लॉग बनाने के लिए। उतने ही में देखा मैंने बाहर में बहुत सारे लेडीज़ लोग बैठे हुए थे, इसलिए मैंने सोचा यहाँ पर तो मोबाइल उठा के कैमरा करना ही मतलब बेवकूफ़ी होगी, इसलिए मैंने कैमरा नीचे कर लिया मोबाइल का। तो अब मैं आगे जा रहा था तो उतने ही में मैंने देखा मेरे दो दोस्त स्कूटी पर बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे भी थोड़ा सा बातचीत किया। बातचीत करने के बाद वहाँ से मुझे मिला पीयूष। पीयूष बोला कि मामा मैं भी जाऊँगा। तो वो भी मेरे संग जॉइंट होने के लिए अपने घर गया, स्कूल का ड्रेस उतार कर एक नॉर्मल ड्रेस पहन कर आने के लिए। तो मैं पीयूष का इंतज़ार करने लगा और बाहर थोड़ा देर खड़ा हुआ। तो उतने ही में पीयूष भी आ गया 2 पेप्सी लेकर। तो हमने पेप्सी का एंजॉय किया और निकल चले अपने ब्लॉग्स बनाने के लिए पाकड़ा की तरफ, क्योंकि वहाँ पर बहुत क्राउड होता है और थोड़ा अच्छा भी लगता है, वहाँ खाने की चीज़ें भी मिलती है। तो हम लोग चल के अपने मकसद में कामयाब हो रहे थे और बहुत पैर भी दर्द हो रहा था, क्योंकि हम लोग को चल के जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा घर बहुत अंदर है। और फिर हम लोग थोड़े ही देर में दुतल्ला पहुँच भी जाएंगे, क्योंकि ये देखिए दुतल्ला हम लोग आ गए। ये स्टेट बैंक के सामने से हम लोग रोड क्रॉस किए, क्योंकि हम लोग को ऐसे ही घूरना था और घूर के आप लोग को भी दिखाना था कि हम लोग जिस जगह पे रहते हैं उस जगह में बहुत क्राउड है, और सबसे ज़्यादा तो इधर टोटो का क्राउड है, क्योंकि आपको इंसान से ज़्यादा टोटो नज़र आएंगे। तो हम लोग जाने वाले थे उस गरम फलौड़ी की दुकान, जहाँ पर गरम गरम फलौड़ी मिलता है खाने के लिए। उसको भी पी, उसको भी भूख लग गया था, तो हम लोगों ने चाय बिस्किट पहले खा लिया। चाय बिस्किट खा के फिर सोचा कि थोड़ा सा आगे जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग आ गए उसी एरिया के अंदर जहाँ पर फुलौड़ी की दुकान है। फुलौड़ी का दुकान जाने के लिए हम लोग को और थोड़ा दूर चलना पड़ता, इसीलिए मामा ने बोला चलो मामा जल्दी, भूख तो बहुत ज़ोर से लगी है। तो मेरे पास भी कैश कुछ नहीं था, जो था ऑनलाइन था, और यहाँ पर खाने का दुकान जितना भी था सब में कैश मांग रहा था। तो फिर हम लोग वहाँ से फुलौड़ी की दुकान की तरफ गए, जहाँ पर का फुलौड़ी बहुत अच्छा लगता है, छोटा छोटा मगर बहुत टेस्टी लगता है उसको खाने में। और हम लोग अपने रास्ता में चल के आप लोग के लिए ब्लॉग बनाना हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए हम लोग वहाँ से चल कर फलौड़ी की दुकान पहुँच गए मतलब पीयूष ने फलौड़ी ले चुका था। अब उतनी ही में मैं पीयूष को ये बता रहा था कि जो सामने पुलिस की गाड़ी खड़ी है उन्होंने मेरा हेडफोन छीन लिया था, क्योंकि मैं गाड़ी चलाने के टाइम हेडफोन यूज़ कर रहा था। और फलौड़ी था पीयूष के हाथ में। पीयूष भी बोला कि चलो मामा खा लेके, अब भूख लगा है, क्योंकि हम लोग बहुत चल के घूर रहे थे, क्योंकि ब्लॉग्स बनाने का कुछ आइडिया नहीं था हमारे पास, बस यही एक आइडिया था कि हम लोग कैसे करके ब्लॉग्स बनाएं। तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा घूर घूर के ही ब्लॉग बना लिया जाए। तो फिर मैंने सब जगह पीयूष को घुरा कर वापस घर की तरफ आना स्टार्ट कर दिया। और घर की तरफ आते ही मैंने पीयूष को बोला चलो मामा मेरे को भी दुकान से कुछ सामान लेना है। तो मैं अपने दुकान की तरफ जाने लगा। तो उतने ही में पीयूष का एक दोस्त पीयूष को मिल गया और वो अपने रास्ते चल गया। मैं दुकान से सब सामान लेकर जब घर आ रहा था तो देखा खुशबू बाहर खड़ा होकर इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उसने मेडिसिन लाने भी मुझे बोला था, इसलिए मैं मेडिसिन और दूध बिस्किट बाबू के खाने का। और अज्जू भी रो रहा था, क्या पता उसको क्या हुआ। मैं आ गया दोस्तों फ्रेश होकर। अब मैं खाना खा के सोऊंगा। तो कल के लिए वीडियो के लिए आप रेडी रहे और मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।